हाय गाइस, माय नेम इज़ दीपक एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो हमारी कंपाउंडिंग के ऊपर होने वाले है, जिसमें मैं अपने $100 के अकाउंट को $600 तक लेके जाऊंगा, वो भी सिर्फ 3 से 4 स्टेप में कंपाउंडिंग का यूज़ करते हुए। ये वीडियो हर उस बिगिनर ट्रेडर के लिए इंपॉर्टेंट है जिसकी कैपिटल $100 से कम है और वो अपने कैपिटल को एक्सपोनेंशियली ग्रो करना चाहता है। देखो, कंपाउंडिंग एक बहुत ही पावरफुल चीज़ है। अगर आपको इसका सही से इस्तेमाल करना आता है ना, तो आप अपने कैपिटल को अच्छा खासा ग्रो कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम लोगों को कुछ ऐसी सीक्रेट टिप्स नहीं पता होती है, जिसकी वजह से अगर वो कंपाउंडिंग कर भी लेते हैं ना, एट द एंड वो अपना लॉस ही कर लेते हैं। क्योंकि कंपाउंडिंग में एक ऐसी स्टेज भी आती है, अगर आपकी एक भी ट्रेड लॉस होती तो आपने जितना भी पैसा कंपाउंडिंग से कमाया सारा ज़ीरो हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वो टिप बताऊंगा कि आप कैसे कंपाउंडिंग का मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। इस कंपाउंडिंग में ना तो मैं इंडिकेटर यूज़ करूँगा, ना ही कोई चार्ट पैटर्न, ना ही कोई कैंडलस्टिक पैटर्न और ना ही कोई और भी कॉन्सेप्ट। सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड लाइन और एसएनआर की बेसिस पे मैं ये कंपाउंडिंग करूँगा। देखो, कंपाउंडिंग एक बहुत ही पावरफुल चीज़ है। अगर आपने इसका सही से इस्तेमाल करना सीख लिया, आपको सही तरीके से कंपाउंडिंग करना आता है, तो आप अपने छोटे अमाउंट को बहुत ही अच्छे खासे लेवल तक लेके जा सकते हैं। लेकिन काफ़ी लोगों को कंपाउंडिंग के सीक्रेट्स नहीं पता होगा कि कंपाउंडिंग को कैसे इस्तेमाल करते हैं। वो अंधाधुंध ट्रेड लेते हैं और कंपाउंडिंग में सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि हमें पता नहीं होता कि हमारी ट्रेड कब लॉस हो जाए। देखो, ट्रेड लॉस होना तय है, एक नहीं होगी, दो नहीं होगी, तीसरी होगी। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कहाँ रुकना है, क्योंकि कंपाउंडिंग में आपका पैसा एक्सपोनेंशियली ग्रो होता है। जैसे मान लो कि आपने $10 ट्रेड लगाया, अगले में वो 18 बनेगा, फिर 36 का 64। बहुत ही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है कंपाउंडिंग में। लेकिन काफ़ी लोगों को ये पता नहीं होता कि हमें रुकना कहाँ है, जिसकी मदद से वो अपना पैसा गंवा देते हैं। जितना भी उन्होंने कंपाउंड करके अपना पैसा बनाया है, सारा वो गंवा देते हैं। तो यही आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको सही तरीके से कंपाउंडिंग कैसे करनी है, जिसकी वजह से आप उसका बेनिफिट ले पाएँ। इस वीडियो में मैं एसएनआर एंड ट्रेंड लाइन का यूज़ करूँगा। अगर आपको एसएनआर एंड ट्रेंड लाइन नहीं पता तो ऊपर आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगी। पूरी डिटेल में मैंने एसएनआर एंड ट्रेंड लाइन के बारे में बताया है, जाके पहले उस वीडियो को देखिए, फिर आप इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। और हाँ, कंपाउंडिंग शुरू करने से पहले आपको कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है। पहला कि आपको कंपाउंडिंग करते वक्त लॉन्ग टाइम फ्रेम की ट्रेड लेनी, यानी कि आपको शॉर्ट में नहीं लेनी। कम से कम आपको 5 मिनट से ज़्यादा की ट्रेड लेनी है, 5 मिनट या फिर उससे ज़्यादा। क्योंकि देखो, जितना आप कम टाइम फ्रेम में ट्रेड लोगे, उतने ही आपके ज़्यादा चांसेस है ट्रेड के लॉस होने की। क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, कभी कभी मार्केट लेवल्स को फॉलो नहीं करती, और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आपकी कंपाउंडिंग फेल हो सकती है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये ट्राई करना है कि आप एक लॉन्ग टाइम फ्रेम में ट्रेड लें। कम से कम आपको मिनिमम 5 मिनट्स की ट्रेड तो लेनी ही लेनी है। हाँ, जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं हो जाता आपको, तब तक आप 5 मिनट या उससे ज़्यादा की ट्रेड ले सकते हैं। एक बार आपको एक्सपीरियंस हो गया तो आप कम टाइम फ्रेम में भी ट्रेड ले सकते हैं, जैसे कि 1 मिनट 2 मिनट। लेकिन जब तक आप बिगिनर हैं, आपको ज़्यादा लॉन्ग ट्रेड्स लेनी है। दूसरा कि आपको ऐसा नहीं कि आपने ट्रेड ले जा रहे कंपाउंडिंग को, जब भी तो आपकी ट्रेड फेल होती है। आपको 3 से 4 स्टेप तक की कंपाउंडिंग करनी है, कि उससे ज़्यादा कंपाउंडिंग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, क्योंकि मैक्सिमम चांस होते हैं कि हमारी ट्रेड लॉस हो जाए। तो कोशिश करें कि आप 3 से 4 स्टेप तक ही जाएं कंपाउंडिंग में। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक चार्ट डाउन ट्रेंड में है, कंटिन्यूस लोअर लो लोअर हाई बना रहा है, और यहाँ पर मैं $100 की ट्रेड लूँगा। 3 2 1, और ये मैंने $100 की ट्रेड ले लिया। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर चार्ट एक कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में, और अगर आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन खींचोगे तो यहाँ पर इसने एक अपना रिवर्सल दे दिया है। इसका मतलब अब चार्ट यहाँ से 1-2 कैंडल तक तो नीचे गिरेगा। तो मैंने इसी रीज़न की वजह से यहाँ पर एक ट्रेड ली है। ट्रेंड लाइन से बना लेते हैं। देखो, यहाँ ट्रेंड लाइन बनाते हैं। देखो, उसी लेवल पर उसने रिएक्ट करा है और हमारी ये ट्रेड 101% आइटम होगी। देखो, चार्ट एक कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में है और एक कंटिन्यूस लोअर लो लोअर हाई बना रहा है। यहाँ पर उसने अपना लोअर हाई बना दिया, अब वो लोअर लो बनाने के लिए नीचे जा रहा है। तो यहाँ पर मैंने $100 की ट्रेड ले ली है और ये ट्रेड हमारी प्रॉफिट हो गई है। तो हमारी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गई। अब दूसरे चार्ट पर चलते हैं और दूसरी ट्रेड लेते हैं। यहाँ पर भी डाउन ट्रेंड में है चार्ट, तो यहीं पर ही मैं $187 की पुट डायरेक्शन में ट्रेड ले ली। और आप देख सकते हैं हमारी ट्रेड कितनी डीप है, और ये ट्रेड हमारी आइटम होने वाली है, और ये हो गई।
सेकंड स्टेप भी हमारी डन हो गई। पहली ट्रेड $100 के लिए 187 हो गया, दूसरी ट्रेड 187 के लिए 353 हो गया, मतलब हमने $253 गेन कर लिए हैं। इस ट्रेड का रीज़न सिंपल सा था कि डाउन ट्रेंड में है, यानी डाउन ट्रेंड में हमको डाउन की ट्रेड लेनी है और यहाँ पर उसने एक रिवर्सल दे दिया तो मैंने यहाँ पे पुट डायरेक्शन में ट्रेड ले ली। 2 स्टेप हमारी डन हो गई है। अब चलते हैं अपनी तीसरी स्टेप पर। ये देखो, ये रहा परफेक्ट SNR लेवल। अगर ये कैंडल रेड में क्लोज होती है तो अगली ट्रेड में पुट की लूँगा, अगर ये ग्रीन में क्लोज होती है तो मैं कॉल की तरफ जाऊँगा। देखते हैं इसकी क्लोजिंग कहाँ पर होती है। तो ठीक है, मैंने कॉल डायरेक्शन में ट्रेड ले ली है। इसकी क्लोजिंग ऊपर की तरफ हुई है, यानी ग्रीन कैंडल बनी है, तो मैंने कॉल की ट्रेड ले ली है। यहाँ पर प्राइस एक कंटिन्यूस अप ट्रेंड में है और ये जो इसका पिछला वाला SNR है, प्राइस ने इस कैंडल ने इसका ब्रेकआउट कर दिया तो मैंने ब्रेकआउट के डायरेक्शन में ट्रेड ले ली। अगर ये जो ग्रीन कैंडल है, अगर ये रेड बनती तो मैं पुट की लेता, इसका मतलब वहाँ रिवर्सल हो गया तो मैं पुट की ट्रेड लेता, लेकिन इसने यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया और अगली कैंडल ग्रीन बनी है तो मैंने ग्रीन की ट्रेड ली है। और ये हमारी थर्ड स्टेप कंपाउंडिंग भी डन हो गई। $100 से $681 हमारा अमाउंट पहुंच चुका है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं, जैसे आपको लॉन्ग टाइम फ्रेम की ट्रेड लेनी है, मैंने 1 मिनट की ट्रेड लेके दिखाया है क्योंकि मुझे मार्केट में एक्सपीरियंस है, मैंने मार्केट को टाइम दिया है। लेकिन आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा तो आपको मिनिमम 5 मिनट की तो ट्रेड लेनी ही लेनी है। 5 मिनट या उससे ज़्यादा आप ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन 5 मिनट से नीचे नहीं ले सकते जब तक आपको मार्केट में एक्सपीरियंस नहीं हो जाता। पहले ये कि आपको लॉन्ग टाइम फ्रेम ट्रेड लेनी है, दूसरा ये कि आपको लिमिटेड स्टेप्स तक ही ट्रेड लेनी है। आपको मिनिमम 3 से 4 या तो 3 स्टेप या 4 स्टेप, इतना मैक्स है। इससे ज़्यादा आपको कंपाउंडिंग नहीं करनी, क्योंकि इससे ज़्यादा आप अगर करोगे अंदर ग्रेड आएगा, ट्रेड लॉस होनी है, चाहे वो मार्केट की वजह से लॉस हो या फिर वो आपकी वजह से लॉस हो। अगर एक भी ट्रेड आपकी लॉस होती है ना, तो आपका जितना भी आपने कंपाउंडिंग से कमाया है सब ज़ीरो हो जाएगा। तो कोशिश करो कि 3 से 4 स्टेप मैक्स, इतना ही आपको कंपाउंड करना है। तो ये 2 टिप है, आपको इन दोनों टिप को फॉलो करना है। लॉन्ग टाइम फ्रेम ट्रेड लेनी है, दूसरा 3 से 4 स्टेप तक ही आपको कंपाउंड करना है, उससे ज़्यादा नहीं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा।